गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। मेरे ख्याल से लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में। एक मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जरा आप ये बताइए। जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए यहाँ मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है ये किताबी नॉलेज है हमारी। ये क्वेश्चन पूछा भी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने, बनवाया सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? गिरे हुए ही इंसान है। ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। आपसे पूछ रहा हूँ कौन राहुल गांधी? मोदी ने डंडा दे रखा सबके बढ़िया वालों को दिक्कत है। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? महंगाई भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना। आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, अब स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं देखिए, भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहे हैं सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? भाई जो काम करेगा उसका करेगा जी। हम कांग्रेस के पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है, क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो 9 अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई। दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो प्यारा हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई है। इसमें दिल्ली एनसीआर के नज़दीक के शायद बच्चे हैं। ये बच्चे देख रहे हैं कि आज ये बदलते भारत के बच्चे हैं, ये हर चीज़ में आगे हैं। ये उम्र का कोई मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप इनको किसी बात से पीछे कर लोगे। इनकी पढ़ाई लिखाई ऐसा टूल है इनके हाथ में, जो इनको लोगों से, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर भी बड़ी बड़ी उम्र दराज लोगों से बात करने की हिम्मत देता है। आप ये मत भूलिए कि ये सारे अफसर यूपी के अंदर, देश के अंदर आज तक जो महिलाओं को दबा को चला कर रखा जाता था, अब ये योगी और मोदी की सरकार आने के बाद इनको अच्छे मौके मिल रहे हैं। बच्चों की बातें सुनकर आपको भी लगेगा कि ये किस तरह से बच्चे कितने कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों का माइक और कैमरा देखकर बात करने का ढंग बदल जाता है, परंतु ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और लॉजिकली बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों के पास इनकी बात का जवाब नहीं कि इनको कैसे क्रिटिसाइज किया जाए। ये सही बात बता रहे हैं, या चाहे इन्होंने अभी तक वोट नहीं डाली होगी, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि देश को मोदी किस रास्ते पर लेके जा रहा है। और जो राहुल के बारे में बताया जा रहा था कि राहुल ऐसा राहुल वैसा, तो राहुल के भी इन्होंने शरेआम धज्जियाँ उड़ाई कि राहुल क्या कर रहा है और राहुल की निगाह में, बच्चों की निगाह में राहुल की कीमत क्या है इस समय। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये देश को कहाँ लेकर जा रहे थे और आज की जनरेशन इनके बारे में क्या सोचती है। इनके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कांग्रेस को उस पर अभी भी से सोच कर विचार करना शुरू कर दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये किस्सों कहानियों में सुनाई जाएगी कि एक ऐसी पार्टी थी जिसका नींव पत्थर किसी अंग्रेज ने रखा था और पार्टी में बनाने के बाद से उसको ब्रिटेन की रानी की शपथ खिलाई गई थी और उसके कोई ढोते आ रहे थे सारे कांग्रेसी। अभी तक देश से छुपा कर रखी गई थी सारी बातें और उन्हीं का एजेंडा चला रहे थे। बाद में
इसमें इटली की महारानी ने आगे कुछ अपना योगदान दिया और देश को और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब ये दुनिया समझ रही है और देश भी समझ रहा है दोस्तों। ये बच्चे उसी की जागृति का प्रतीक है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई हमारे लिए प्यारा हिंदुस्तान ने, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चैनल पर भी जाकर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कुछ अंश उनकी वीडियो के मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप हिंदू है ना? हिंदू है? आप एक बार बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नाम पूछे मैम। मुझे आप बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है, कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कहती थी और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब आपने कभी दुनिया देखी नहीं है? हम देखना चाहेंगे सर। दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया देखने के बाद मतलब दुनिया कैसी होती अभी है? आटे दल का आपको भाव नहीं मालूम? मुड़े रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं। अर्थ पे ना मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से। शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है। आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती मैं आज भी यहाँ पर। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती। मैं भी बोलती हूँ अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। मैं किसी हिस्ट्री की बात नहीं कर जीडीपी ग्रोथ क्या रहा। है? आज चल रहा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ 14 पॉइंट्स। आप बताइए 14 जीडीपी के फुल फॉर्म बता दीजिए। आप यहाँ पे जीडीपी सिर्फ आप हम पूछते हैं 1 मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? आप ये बताइए। जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये क्वेश्चन पूछा भी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? कहाँ है श्री राम? हमारे की फुल फॉर्म क्या है? क्या महाभारत के बारे में पढ़ाया गया, रामायण के बारे में पढ़ाया गया? जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल ग्रोथ डेवलपमेंट, भारत में ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, जीएसटी कितने प्रकार की भारत में चल रही है? आप अरे भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको क्या बताऊंगा। सर हमें जीएसटी नहीं पता। क्या बिल्डिंग जितनी आपको उम्र है तुमने किताबें पढ़ी हैं? ग्रोस जीडीपी पढ़ा है ना। अगर जीडीपी की फुल फॉर्म जानना चाहते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। किस पर? एक तरफ ही हमसे शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई है। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। उम्र पड़ी आपकी? अरे उम्र किसी को नहीं पता कल कौन मर जाए। अभी जाऊं तुम चलवा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना आप, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता है वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। विपक्ष में भरोसा है, कह रहे विपक्ष में भरोसा, क्या विपक्ष में भरोसा? हाँ तो भरोसे के बराबर बैठे रहे, भरोसे बैठे रहो, भरोसे के नहीं है सर। इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, इनसे ज्यादा तो हमने बता दिया जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो यार अभी सवाल पूछ रहे थे यार, अभी देखो जो है गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से कांग्रेस गिरी है ना, वैसे ही गिरे हैं ये भी आज। राहुल
गांधी भविष्य है कल का। अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना, हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया वो दोबारा तो। गांधी भविष्य पता है किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोखो पे राहुल गांधी आया करेंगे, अब पोखो पे राहुल गांधी जाया करेंगे। उनको न्याय दिलाने जा। अब उनकी सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं, 6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। हिंदू होते तो नाम बता के जाते अपना, हिंदू नहीं थे। महागठबंधन बना, इस बार कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखते हैं किस कौन हम बर्बाद ही सही है, इसी बर्बादी में जिएंगे हम, बर्बाएंगे जिएंगे। हम बर्बाद सही है मैम, हमें ऐसी बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है। युवाओं के नाम पे हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है अपना करियर। देखो राहुल गांधी, लोग कहते हैं राहुल गांधी, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी नहीं, राहुल खान वो पप्पू खान है। अब लोगों मेरे घर के साथ मेरे दोस्त का एक बेटा हुआ, उसका आर से वो आया, रा से। पहले वो अपना राहुल रख रहा था, जब उनने देखा ना राहुल गांधी तो उसने अपने बेटे का नाम रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बेटों के राहुल नाम रखना छोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो अरे भैया और क्या, अब वो थोड़े दिनों बाद पोगो पे आने वाला है। डबल विकास करेंगे राहुल का, अभी अपने डबल विकास करेंगे। अरे इतना था ना मैम, 70 साल के अंदर विकास करके दिखाते जो मोदी जी ने 9 साल की सरकार चल रही है मोदी जी की डबल इंजन की, तो वो क्या उखाड़ लेंगे उनके सामने? क्या मैं मोदी कोई मुझे बता दे मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए, ये बता दे। मैं बंधन का क्या होने, हाँ बंधन का क्या होने, मैं बता दे। कांग्रेस हाथ जोड़ने वाली है अभी भाजपा के आगे आके। एक इंटरव्यू हुआ था राहुल गांधी का, उसने क्या बोला था? श्रीमती, जो उसके पापा का नाम क्या था? राजीव गांधी। श्रीमती राजीव गांधी हमेशा अमर रहे। श्रीमती राजीव गांधी बोला था उसने, मैंने नहीं बोला। स्क्रिप्ट नहीं संभाल सकता वो देश संभालेगा आके, बोला था उसने। आप उसका एक इंटरव्यू सुनना। श्रीमती युवाओं को सिर्फ राहुल गांधी संभाल। अरे कौन से युवा है, बोल के दिखाएं एक बार कि हमें राहुल गांधी चाहिए। बोलिए आइए आगे आइए, हम तो बोल रहे हैं। मणिपुर से शुरू करेंगे राहुल गांधी की अपनी न्याय यात्रा। हाँ मणिपुर से शुरू करेंगे अपनी। जियो का डेटा सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। ये क्या कुछ और क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री? आवाज नहीं। प्रधानमंत्री इस साल प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, 100% लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में मेरे से आप, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है। पिछले 70 सालों में मैं देखते आ रहा हूँ, उतना मेरे को पैदा भी नहीं हुआ है। मेरे बाप दादा मेरे को बताते आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, योगी लाया जाए, मोदी लाया जाए, और कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीता था, पिछले साल भूपेश बघेल हमारे यहाँ सरकार आए थे, काम अच्छा था, लेकिन जो सपोर्ट उन्होंने मुसलमानों को दिया वो अगर थोड़ा सा अगर हिंदू को दिया जाता तो वो फिर से आते। बस इतना ही मैं कहना हो गया। मैं क्या, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या? कौन है राहुल गांधी? कोई है राहुल गांधी? नहीं जानते। यात्रा शुरू करने जा रहे 14 तारीख से, कह रहे युवाओं को न्याय दिलाएंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो। पहले आपको श्रीमती बोलना, वो क्या देश संभालेगा? एक बात बताओ मेरे को, आप खुद बताओ, खुद एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। वो सरकार का जोड़ेंगे। जो लीटर को किलोमीटर बोल देता है, जो किलोमीटर को लीटर बोल देता है, वो क्या करेगा रे? चील कौवे तो भाषण सुनने आते हैं उसका, चील कौवे तो भाषण सुनने आते हैं ना, वो कहता है खुद, और बात भी। अरे नहीं, देखो एक बात अच्छी लगती है, आदमी हमेशा ये कहता मैं प्यार की बातें करता हूँ, कि नफरत की दुकान बंद करके मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्यों खोल रहा है वो? सब पता सबको। कहने तो विदेश तक बयान देते हैं। विदेश में कहाँ? नाना उसके फोन करके बोला जब 3 राज्यों में सरकार होगी खत्म उनकी, बोला भांजे बहुत हो गया, तुम इटली आ जाओ, बस अब बस यही चलेगा तुम्हारा अब सब कुछ। गांधी से डरते हैं मोदी जी को। कौन है राहुल गांधी? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन राहुल गांधी? देश के नेता है जो बाहर
सब बोल रहे हैं। देखो कौन, कोई जान रहा है राहुल गांधी को? कौन है? नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बताओ। है भटकती आत्मा, भटकती आत्मा। कौन प्रधानमंत्री? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।